प्रामाणिकता हो। हमारे जीवन का सर्वस्व क्या है? राम। और आगे जैसे आता है, जब विश्वामित्र जी आके सब सुत प्रिय को राम मेरा प्राण है, और आप सब बैठे हैं ना, आपका भी प्राण राम है ना? राम है। जब तक ये बंगला कोठी ये सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना? ये राम की कृपा है, हमारी बिरला जैसी आंख में ये हम मिला है, ये राम की कृपा है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम के गुरु कौन है? शिव। और शिव के गुरु कौन है? राम। भगवान कहते हैं ना, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोई नहीं पावा। राम का प्रेमी हो, मेरा द्रोही हो, कुछ नहीं पा सकता। राम कहते हैं शिव का द्रोही हो और मेरा प्रेमी हो, वो मुझे नहीं पा सकता। इसलिए एक दूसरे के पूरक है, मंगल भवन अमंगल हर। दशरथ माने 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हृदय रूपी आंगन, ये हृदय क्या है? हमेशा मंदिर में जाते आप लोग क्या कहते हैं? हे प्रभु हमारे हृदय में विराजमान करो। कभी कहते हमारे मुंह पर बैठो, कभी कहते हमारे कंधा पर बैठो, कभी कहते हमारी आंखों में बैठो, कभी कहते मुख नहीं, हमारे हृदय में वास करो। लेकिन परमात्मा की जगह वही है। इसलिए हृदय रूपी आंगन में विहार करने वाले ऐसे राम को मैं प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। इसलिए आज की वाणी को यही विराम दूंगा, लेकिन थोड़ा निवेदन, जहाँ पर यज्ञ हो, जहाँ पर सत्संग हो, जहाँ पर प्रवचन हो, ये बड़ी बड़ी कृपा से समय मिलता है साहब। भक्त खुश तो हम खुश हैं। अपने जीवन को राम से समर्पण करना, लेकिन जहाँ भी कथा हो वहाँ एक काम नहीं करना। क्या नहीं करना? वृंदावन की भाषा बताऊं, कर रहे हो, लेकिन तीसरा परेशान, मेरी बारे में कोई बात नहीं, मेरी बारे में आया था राम कथा सुनने के। मेरा आपसे यही निवेदन है, यहाँ भी कथा हो, एकाग्र चित्त होकर अपने राम को हृदय बसाइए। और ये राम कथा कोई कष्ट नहीं करा रहा, ये राम कथा आपका भाव करा रहा है। राम की कृपा हो जाए तो क्षण मात्र में कथा होती है, और उसकी कृपा ना हो तो वर्षों निकल जाती है। इसलिए इतना प्यारा सा आयोजन इस मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय हमारे इस ट्रस्ट के द्वारा, तो एक बार श्याम हरि सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में और आप सभी के पुण्य भाव के द्वारा ये प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा एक बार इतनी जोर से ताली बजाइए कि आपकी ताली की आवाज अयोध्या जाए और सबकी मालों को भर मिले। अब 9 दिन तक आई अशोक व्यास सामन बात मत कहना, महीदपुर अच्छा इतने दिन से तो सावन बात। इसलिए आप 9 दिन तक जब भी घर से निकले या तो यही कामना करें आपकी नजर उस पर जाए न जाए, लेकिन उसकी नजर अयोध्या से यहाँ जरूर पड़ी है, और एक नजर उसकी पड़ गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आपको 9 दिन तक एक निवेदन है मेरा आपसे कि आप लोग कथा में तो आए, एक कथा के साथ साथ परिक्रमा जरूर करें। मैं नियम बता दूं आपको, आज तो आप लोग निर्धारित है डेली यहाँ पर परिक्रमा लगेगी। परिक्रमा की जगह बनी हुई है, ठीक है ना? चाहे पतली हो, चाहे मोटी हो, चाहे लंबी हो, चाहे छोटी हो, सबकी व्यवस्था राम जी करते हैं। आप लोग भी वैष्णो देवी गए, उससे पहले क्या पड़ता है? अगुवाई गुफा भी है, फिर माँ की कृपा देव में नहीं हो पाई है। वैष्णो देवी को दर्शन कराया हूँ, लेकिन उसमें नहीं हो पाई है ना? आप कैसे भी जाइए, हर इंसान का होकर गुजर जाता है। ये प्रेम और भाव की बात है। इसलिए आप लोग डेली इस कोशिश करना, ये जो समय चल रहा है, ये मकर संक्रांति का पावन पर्व, और सबसे बड़ी खुशी है कि राम लला अपने घर में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। तो अपने लिए परिक्रमा ना लगाएं,
तो 6 बजे से लेकर इस काजा में कहता कि ब्रह्म लग जानी चाहिए, है ना। आपको यहाँ लाइट व्यवस्था मिलेगी, साउंड हल्का हल्का चालू मिलेगा, आपको सुंदर व्यवस्था आपको यहाँ मिलती रहेगी। डेली आप लोग परिक्रमा 108 कितने बजे से 6 से नहीं 11 बजे जब जाता 6 से लास्ट 9 बस। तो ज्यादा बड़ी बूढ़ी बेचारी जिनके पैरों में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, कुछ ज्यादा आगे और आगे घंटा दे सकते हैं। लेकिन अब कई बात सोच रही 8 बजे तो शायद नहीं रहेगी, क्या कहना आप लोग, अगर आपके अंदर जगह है, प्रेम है राम से, आप 3 बजे जग जाएंगे। जैसे मुझे प्रेम था यहाँ आने का, लेकिन मैं 1 बजे सोया, संती वालों ने 1 बजे छोड़ा, मुझे 1 बजे विदाई हुई मेरी, और मैं जब थक गया तो लेट गया, ठीक है ना। बंदों के पहुंच जाने का मुझे काम मुश्किल में चल दिया, 1 घंटा सोया, ठीक मेरी 3 बजे आंख, और वहां से अपना पूजा पाठ नहाय स्नान किया, उसके बाद फिर आया। अगर आप लगन सच्ची लगाओगे तो हर काम आसान है, लेकिन हम सोचते हैं काम होगा कैसे, इसलिए डेली 108 परिक्रमा। कितनी 108। आप इसमें टॉफी भी ला सकते हैं, मूंगफली भी ला सकते हैं, मखाने भी ला सकते हैं, छुहारे भी ला सकते हैं। बादाम की बात नहीं करूँगा, मामला थोड़ा ऊपर चला जाए। बाकी आपका भाव है, आप जो भी वस्तु लाना चाहते हैं, यही नहीं कह रहा, राम की जैसी कृपा आप लोगों पर है। 108 कोशिश ये करना 108, ठीक है ना। और 108 नहीं लगे, 108 नहीं लगे तो 51 लगा दें, 51 भी नहीं लगे 31 लगा दें। ये मत सोचना कि महाराज जी बोल तो लगा लेते नहीं है, 31 नहीं लगे तो 11 लगा दें, 11 ना लगे तो 5 लगा लेना, 5 ना लगे तो 2 लगा लेना, 2 भी ना लगे 1 लगा लेना, 1 भी ना लगे तो दर्शक दे देना, राम जी हम आगे हमें देख लो, हम खापी के चकाचक कर जैसे है ना। इसलिए परिक्रमा लगाते हैं पारक की, लेकिन 9 दिन परिक्रमा लगाना राम लला की, यहाँ इसको भी ताज में जाती है भी चाहिए मुस्कुराइए, और घर से जब भी गुस्सो तो भी मुस्कुराइए। घर का टेंशन बाहर वालों को ना दो, और बाहर का टेंशन घर वालों को ना दो। ये कुछ वक्त ऐसे होते हैं, बाहर बड़े मुस्कुराएंगे, बड़े हंसेंगे, बहुत गुब्बारे की तरफ भूल जाएगा। इसलिए राम लला के यहाँ, तो ये कथा का नाम क्या, रामचरित्र, याद है रामचरित्र मानस। इसमें क्या डंडा है कि देखो प्रसाद तो 1 घंटा पहले ही बन जाता है, लेकिन हमने मना किया नहीं, गरम गरम खाए तो अच्छा है, इसलिए केवल 5 मिनट की बात है, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेंगे। और रामचरित्र और मानस, ये कथा किसकी है, जोर से बोलो ना, रामचरित्र और मानस। इसमें 3 डंडा लगे हुए हैं। अभी मैंने एक शब्द बोला था, सत्यम शिवम सुंदर, और मैं बीच बीच में एक निवेदन करूंगा। मैं आज यहाँ बैठा था शिवलिंग के बराबर में, मैं देख रहा था, और 2-3 निवेदन हुआ, पूरे लड्डू की, ये कभी शिव, शिव क्या है, शिव है निराकार, क्या है निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव एक छत है, और इसमें 3 डंडाओं की नसें हैं। ये मानव जीवन ऐसे नहीं मिलता। इसमें पहला डंडा है राम चरित्र और मानस। आप जितने भी भट्ट पांडाल में बैठे हैं, एक डंडा सबको फ्री में मिल गया। कौन सा मिल गया, इधर वाले ना बता रहे तो होशियार हो गए, इधर वाले। मैंने बोला ना 3 डंडाओं की नसें है, नसें माने छीना, करोड़ों की कोठी बनवा लो, छीना नहीं है तो कैसे जाओगे ऊपर। इसलिए उस ब्रह्म को पाना है, तत्व को पाना है, सत्य को पाना है, शिव को पाना है, तो 3 डंडाओं की नसें का सहारा लेना पड़ेगा। 3 डंडा राम चरित्र और मानस, एक डंडा सबको मिल गया।
कौन सा मिल गया? मानस। ये राम जी पागल हो रहे कि राम लगाने का देखिए 3 डंडा बोलेगा, रामचरित और मानस। पहला डंडा मानस, क्या डंडा? मानस। ये बाबा जी लिखते हैं, बड़े भाव की मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अच्छा निवेदन करूंगा, यह जितने भी भक्त हैं, एक भी भक्त ऐसा है जो नर्क में जाना चाहता हो? बताओ तो। आप जब भी मंदिर में जाते हैं यही कहते हैं भोले बाबा बैकुंठ में जाना। ऐसा कोई भक्त है जो नर्क में जाना चाहता हो? कोई नहीं जाना चाहता। चोरी करने वाला भी नहीं जाना चाहता, जुआ खेलने वाला भी नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति बैकुंठ जाना चाहता है, लेकिन देवता क्या कहते हैं? कबहू की कर करुणा कर दे। एक बार अगर मानुष बन जाए और अशोक या सावन और दिल्ली में पैदा हो जाए, देवता कहते हैं अगर ये मनुष्य शरीर हमें मिल जाए, ये राम कथा हमको भी मिल जाए। ये कथा देवताओं को नहीं मिल पाती, इतनी दुर्लभ है। इसलिए आप कितने भाग्यशाली हो, आप बैकुंठ में जाना चाहते हैं और बैकुंठ के देवता यहाँ आना चाहते हैं, तो आप बड़े हैं भाग्यशाली या देवता भाग्यशाली है जिनको राम कथा भी नहीं मिल सकती और आप मानव शरीर में बैठकर ये कथा ले रहे हैं। तो दूसरा डंडा कौन सा है? पहला डंडा तो मिल गया मानस, दूसरा डंडा कौन सा है? मानस। चरित्र। मनुष्य शरीर में आकर के अगर आपका चरित्र सही होगा तो तीसरा डंडा भी गिफ्ट में मिल जाएगा। फलाने का बेटा तो राम जैसा है, फलाने का बेटा तो राम जैसा, लक्ष्मण जैसा, फलाने की बहू तो सीता जैसी है और आपके कर्म गड़बड़ है। फलाने का बेटा तो कुंभकर्ण जैसा है, फलाने की बेटी तो सुपर्णखा जैसी है, पूतना जैसी है। इसलिए आप कर्म से देवता बन सकते हो, कर्म से राक्षस बन सकते हो। तो आप अंतिम वाणी के शब्द में यही कहूंगा कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही है, तो आप ही राम लला के लिए 9 दिन तक ये चौका, बर्तन, अकौड़ी पकौड़ी, कचौड़ी, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, ये तमाम जिंदगी रहेगी। ये कभी कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। एक भजन कराता हूँ, आज मेरी भक्त का फोन आया, मिलाना तो कल से आकर नहीं आया। अरे महाराज बड़ी फुर्सत नहीं, तुम क्या कर रहे हो? रोटी खाने को फुर्सत नहीं मुझे, मिलाना तो खाए को जिंदगी। जीवन के 2 तो काम है, भोजन और भजन। एक भजन गवाता हूँ और शायद यहाँ भी गवाऊंगा। जिंदगी एक किराए का घर है। क्या है? ये लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, समय नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, ये डबल बेड भी छोड़ना पड़ेगा, ये सोफा भी छोड़ना पड़ेगा, ये चाबी भी छोड़नी पड़ेगी, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये 9 दिन बड़े भाग्य से मिलते हैं। आप लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप सभी 9 दिन तक सुबह कलश यात्रा करें, यहाँ पर परिक्रमा करें और कथा का जो डेली समय रहेगा, आज पहला दिन है, थोड़ी व्यवस्थाएं बनाने में टाइम लगता है और व्यवस्था बनाने के लिए समय चाहिए। व्यवस्था ऐसी नहीं बन जाती, लेकिन मैं आप लोगों की हिम्मत मानता हूँ। दीपावली से आज तक जितनी कथा हुई है मेरी सर्दी में 3 बजे 2:30 बजे से पहले, और यही भाव आप लोग 9 दिन नहीं निरंतर रखना। एक चौपाई आती है मानस में, अब प्रॉपर्टी और बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन राम को भूल जाना ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत। राम को न भूलिए, कभी आप जीवन में रखिए। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये उसी की कृपा है। सोने के बाद, सोने से पहले, जगने के बाद ये जगह दिखाई देता है, उसके पीछे में दिखाई देता है नहीं देता ना। बस यही आप लोग कामना और मैं निवेदन आज की वाणी को नहीं प्राप्त दूंगा। लेकिन आज की जो कथा, पहले दिन की कथा सुनना अनुवाद है, लेकिन नवपारायण कथा है। पहले दिन की और अंतिम दिन कोशिश यही करो कि राम जी 9 दिन हम कथा सुने, पूरी परिवार को लेकर आओ। छुट्टी भी होगी लोगों को,
निवेदन करना, हे पति महाराज, हे प्राण परमेश्वर, हे नारायण, हे जगत के आधार, हमारी जिंदगी में नौकरी करने है एक राज के साथ कथा सुनने चलो। वो आएंगे जिनकी पत्नी जो पत्नी वो छुट्टी पर है, वो अपनी पत्नी से निवेदन करना, हे देवी जी, हे महालक्ष्मी, हे जगत भवानी सीता, हे अंबिका, तुम कथा सुनने जरूर चलो। पूरा जीवन तुम्हारा धन्य गया, इसलिए आप नहीं करो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इस मंच पर मानुष का मंच है, एक शब्द गलत निकल है जी, जो बेटे की बात है बस हिंदी समझ के जाम में खा दियो। हाँ तैयार है, तुम जो समझोगे तुम जाम में खा दियो 5 मिनट बस, तो तसल्ली हो जाएगी, तसल्ली हो गई। ये हमारी बात नहीं है, आप ये समझोगे जाम में खा दियो, बहुत बड़े प्रेम लग रहा हो, लाल बत्ती हो रही है बस, काली नहीं पास को बात। बोलो हर हर महादेव। मैं तो बोलिया वाली तेरे चक्कर में ही करता हूँ। इसलिए पहले दिन की कथा सुनना अनिवार्य है। निवेदन, आज का जो समय रहेगा कितने बजे का? 4 बजे का। आपकी घड़ी में क्या बजे? हाँ अच्छा, एक फैसला कर लो, देवी कथा में पहले आप लोग आओगे या पहले मैं आने का? बोलो बाजू बाजू के लिए हम फंस गए, जिद की बुला दी, क्या भाभी बुला दी, मैं कहीं कर दी, कल से खाऊंगी नहीं, अभी तो कथा से लेना लेना नहीं। हमने इसलिए आगे चीनी ने 6 बार फोन किया था, भाई साहब ने 10 बार बोला था, और पंडित जी ने भी कई बार सलाह दी, इसलिए हम आगे नहीं कथा बताऊं क्या लेना लेना क्या, हम तो अपने आराम से नहीं नहीं, भगवान की कथा में जाओ, प्रेम से जाइए। ये याद रखना, दुनिया रूठे गिरेगा, जिस दिन राघव उठ गया उस दिन हमारा कुछ न बचेगा। ये जीवन में सत्य है, ये असत्य है, इसलिए ये 9 दिन आपके बड़े मूल्यवान है। देवी यहाँ पर पूजा भी होगी सुबह 8 बजे से, बाकी सभी लोग आपको बताएंगे। मेरी पूजा भी होगी और आप लोग परिक्रमा डेली लगाए रामलला के लिए, अपने लिए रामलला के लिए। द्वितीय बात, डेली आप लोग ठीक 2 बजे हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाएगी, 3 बजे टाइम से 3 से 6 का, और कोई आगे पीछे करना होगा मैं 3 से 6 से, मैं 2 टाइम बता रहा हूँ, 2 से 5 या 3 से 6? 3 से 6 बार हाथ उठाना कितने सर? 3 से 6 बार। अच्छा जो हाथ में उठा रहे उनको आ गए? अच्छा अच्छा, 2 से 5 बार, 2 से 5 तो सबसे अच्छा है। और हर हर और महायज्ञ, ध्यान देना, यज्ञ और महायज्ञ। यज्ञ तो ये हो रहा है, यज्ञ तो ये 9 दिन चलेगा, लेकिन महायज्ञ किसे कहते हैं? एक श्रोता अपने साथ लाए पकड़ के, एक महायज्ञ हो गया। 9 दिन में कितने श्रोता पकड़ के लाओगे आप? जैसे जितने बीमा कराओगे उतना कमीशन खाते में जाएगा, जिसे तुम जबरदस्ती मिला रहे हो ना, उसका भी कमीशन भगवान आपके खाते में डालेगा। एक आपसे जोड़ा है ना, राम से जोड़ा है, जो राम से जोड़ते हैं वही हमारे प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन राम कथा से हमें तोड़ते हैं वही हमारी जिंदगी के दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए आपको जुड़ना है, आपको टूटना नहीं है। आइए और